Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द हिंदू वोकेब्स, इमेज बेस्ड वोकेब्स, ये सारे के सारे सेक्शंस डिस्कस होंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का थॉट ऑफ द डे हमारे सामने है, do something every day to move towards your goal. Get going and keep going, just do it. हमें लाइफ में अगर सक्सेस पानी तो हमें चलते रहना है। हमेशा याद रखना है कि हम दौड़ के सक्सेस नहीं पा सकते, ना रुक के नहीं पा सकते। हमें अगर सक्सेस एक्चुअल में पानी है तो ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। जो धीरे धीरे अपने गोल की ओर बढ़ता रहता है उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो दौड़ने की कोशिश करता है वो थकता है और रुकता है, फिर उसको सक्सेसफुल भी कोई नहीं बना सकता। ये बिल्कुल वैसा है कि एक बंदा 4 आवर्स डेली अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और एक बंदा एक दिन 10 घंटे पढ़ रहा है, दूसरे दिन सो रहा है, तीसरे दिन भी सो रहा है, फिर 10 घंटे एक बार पढ़ लिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, समझ गए ना सभी? अगर सक्सेस पानी है तो उसके लिए आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंटिन्यूटी जरूरी है। आपकी रेगुलरिटी ही आपकी सक्सेस है। ग्रामर स्किल्स, सबसे पहले हम ग्रामर स्किल्स पे बात करेंगे, उसके बाद द हिंदू वोकेब्स पे डिस्कशन होगा। चेक योर प्रोग्रेस और लर्निंग वोकेब विद इमेजेस। दिस इज योर प्रीमियर सेशन बिकॉज आज ईद है। सो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से इंजॉय करिए ईद को, एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ, हंसी खुशी के साथ। आज के सेशन में ये 4 पॉइंट्स इंक्लूडेड है। कॉन्सेंट्रेट करेंगे चीज़ों पे और अप्रोच करेंगे अपना आंसर। ओके, सबसे पहले ग्रामर स्किल्स पे बात कर लेते हैं हम लोग। आर यू रेडी? शुरू करें। सबसे पहले, मैस्कुलिन जेंडर शुड बी प्रेफर्ड इन केस ऑफ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब भी हम किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं, इंडेफिनिटी की बात करते हैं, इस केस में हमें हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफरेंस देना है। ठीक है, हमें कभी फेमिनिन जेंडर का यूज़ नहीं करना। जैसे अगर मैं बोलूँ समबडी हैज़ स्टोलन माई कार, किसी ने मेरी कार चुरा ली। अब यहाँ पे अगर हम देखें, किसी ने कार चुरा ली मतलब ये कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे? मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देंगे। याद रखिए हमेशा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, ईच इज़ फ्री टू ईट वॉट एवर शी वॉन्ट्स। प्रत्येक वो करने के लिए, वो खाने के लिए स्वतंत्र है जो वो खाना चाहे, कुछ ऐसा। फटाफट देखिए क्या बीमारी, पिक करिए अपना आंसर। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। जैसे ही हमने कर दिया यूज ईच का, और अब शी नहीं बल्कि ही आएगा। एक क्वेश्चन और आ रहा होगा दिमाग में, ईच इज फ्री टू ईट वॉट एवर शी वॉन्ट्स की जगह पे ही वॉन्ट्स का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर रीजन क्या होता है इसका? आता ही है दिमाग में, ये तो रूल हो गया। आप एक बार सर्च कर लेना, यही यूट्यूब से ही सर्च कर लेना या गूगल पे सर्च कर लेना, A to Z इंग्लिश बाय नितिन महेंद्रास। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मेरे जो मैंने डिस्कशन किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसमें प्रोनाउन टॉपिक देखना एक बार, उसमें इस पे वास्ट डिस्कशन मैंने किया, और बाकी जो भी डिस्कशंस है A to Z इंग्लिश की क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सारे वास्ट डिस्कशन, डीप में डिस्कशन मिल जाएंगे इन सारी चीज़ों को लेके। समझ गए ना? तो आप वहाँ से इस चीज़ को एक बार ज़रूर कवर करिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए, जब भी इंडेफिनिटी का केस हो, मतलब जब जेंडर डिफाइन ना हो, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, जब भी किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो, इन दैट पर्टिकुलर केस वी नीड टू ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू मैस्कुलिन जेंडर। मतलब कभी शी नहीं, हमेशा ही आएगा, कभी हर नहीं, हमेशा हिम आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई स्मॉल चाइल्ड
या बेबी की बात हो रही है, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना है, हमेशा इट का यूज़ करना है। जब भी हम किसी स्मॉल चाइल्ड या बेबी की बात करेंगे तो उस केस में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सबको, पूरी तरह से क्लियर है। स्मॉल चाइल्ड या बेबी के लिए इट आ सकता है, लेकिन किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे, समवन, एनीवन, नो वन, somebody, anybody, nobody, each, everyone, कुछ भी, in that the particular case we need to use masculine gender। ठीक है, मेल को प्रेफरेंस देंगे उस केस में। नेक्स्ट, नन इज यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। देखो, नन का यूज हम सिंगुलर की तरह भी कर सकते हैं, प्लूरल की तरह भी कर सकते हैं। हमें बस ये देखना है नन का यूज किसके लिए हुआ है। अगर नन सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, और नन का यूज अगर प्लूरल के लिए यूज हो रहा है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। लाइक कुछ स्टेटमेंट हैं आपके सामने, इससे देखो अच्छे से समझोगे। दोनों स्टेटमेंट्स को देखो जरा, क्या बीमारी है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में देखेंगे और पिक कर देंगे आंसर। Each was having a pen but none was having a copy। प्रत्येक के पास पेन था लेकिन किसी के पास कॉपी नहीं था, कुछ ऐसा। तो ईच के बाद was आया, नन के बाद वर आया। ईच क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है? ईच और एवरी हमेशा अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मतलब was नहीं बल्कि क्या आएगा, ईच के बाद तो was आया, ये सही है, लेकिन नन के बाद भी वर नहीं बल्कि क्या आएगा, was आएगा। क्योंकि यहाँ पे नन का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, ईच के लिए कर रहे हैं, तो नन भी अपने आप में क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। आई गेट टू सी सेवरल पीपल डेली बट नन वर सीन टुडे। डेली में कई लोगों को देखता हूँ लेकिन आज मैंने किसी को नहीं देखा। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेवरल पीपल क्या है, प्लूरल। सेवरल पीपल क्या है, प्लूरल। और अगर सेवरल पीपल प्लूरल हैं तो इसके लिए आने वाला जो नन है ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सेवरल पीपल अगर प्लूरल हैं तो इसके लिए आने वाला नन भी प्लूरल होगा। सेवरल पीपल के लिए अगर नन आया और ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। मतलब वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा। एंड द स्टेटमेंट वुड बी आई गेट टू सी सेवरल पीपल डेली बट नन वर सीन टुडे। आई गेट टू सी सेवरल पीपल डेली बट नन वर सीन टुडे। क्या सबको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जब भी नन का यूज हम करेंगे हमें ये चीज समझनी है कि नन आ किसके लिए रहा है, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए। अगर नन का यूज स्टेटमेंट के बीच में हुआ है और वो सिंगुलर के लिए आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगा। एंड इफ इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल यूनिट इट वुड बी प्लूरल। एंड इन दैट द पर्टिकुलर केस वी नीड टू यूज अ प्लूरल वर्ब विद इट। उस केस में हमें क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, अगर ये प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। एक और क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो ये इंडेफिनिट है, फिर इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। लाइक नन इज प्रेजेंट, नन आर प्रेजेंट, क्या होना चाहिए, नन इज प्रेजेंट। अब नन क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट की तरह आ रहा है मतलब सिंगुलर है, इसका यूज करिए। ठीक है, द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह की वोकेब्स हमें मिलने वाली हैं। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। सो फिशी बोलते हैं ना, जैसे समथिंग इज फिशी। फिशी मतलब डाउटफुल, संदेहजनक, ऐसे आप फिशी को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिशी मतलब ड्यूबियस, संदेहजनक या डाउटफुल। डाउटफुल हो गया, सस्पिशियस हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। ट्रुथफुल, एवब बोर्ड, ईमानदारी से भरा हुआ, दैट इज, ये इसका एंटोनिम हो गया। आगे अगर हम देखें, नॉटी। नॉटी मतलब कुछ भी ऐसा जो जटिल है, पेचीदा है, दैट इज नॉटी। ट्रबलसम से डिनोट कर दिया हमने इसको। सेनोनिम्स, मैस्टिफाइंग, परप्लेक्सिंग, ये सब इसके सेनोनिम्स हो गए। इजी या फेसाइल, ये इसके
एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वन, नीव। नीव मतलब होता है धूर्त या दुष्ट। कुछ लोग होते हैं ना दुष्ट, धूर्त, दैट इज नीव। तो फ्रॉड हो गया इसका मीनिंग, मिसक्रेंट हो गया, रोग हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। हीरो, एंजल, ये एंटोनिम हो गया नीव के। ठीक है, आगे अगर हम देखें ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस मतलब ऊट पटांग, किसी की आदतें होती है ना ऊट पटांग सी, ल्यूडिक्रस। एब्सर्ड हो गया, बिजारे हो गया, कॉमिकल हो गया। ठीक है, और हास्यपूर्ण, कॉमिकल मतलब हास्यपूर्ण, मतलब कोई बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है ऊट पटांग जिससे सबको हंसी आ रही है। ठीक है, जैसे जोकर कोई देख लो। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें एंटोनिम, तो नॉर्मल या ऑर्डिनरी, ये इसका एंटोनिम हो गया। सो लेट्स चेक योर प्रोग्रेस। बात हो जाए क्वेश्चंस पे, यस और नो? सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ। सभी रेडी हैं? शुरू करें क्वेश्चंस। चल, सो सबसे पहले बात करेंगे सिनोनिम से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे। सभी रेडी? शुरू करें। चल, सोल। सोल का सिनोनिम क्या होगा? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। सोल मीन्स होता है अकेला, तो सोल का सिनोनिम तो हो जाएगा ओनली। इंपॉर्टेंट कोई चांस नहीं। इमीडिएट मतलब तुरंत का, इमीडिएट कोई चांस नहीं। प्रिंसिपल मतलब मुख्य हो गया। प्रधानाचार्य भी होता है प्रिंसिपल, सेम मीनिंग रखता है। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट? सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यान। यान का मीनिंग क्या हो सकता है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। यान मीन्स होता है किसी चीज के लिए तरसना। तरस रहा है बंदा किसी चीज के लिए, यान कर रहा है, मतलब जो क्रेविंग है सामने वाले के अंदर, उसको आप सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, ये तो होगा नहीं। कन्फ्रंट का मतलब मैंने क्या बताया? सामना करना। डिनाई मतलब अस्वीकार कर देना, कोई चांस नहीं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। यान मीन्स तरसना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्रैव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एरेंट। एरेंट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। एग्जाम में हुआ क्या पता है? एरेंट लिखा हुआ था तो ज्यादातर लोगों ने इसको एरर की तरह देखा और सबको लगा क्या कि यहां पे मिस्टेक या ब्लेंडर इसका आंसर होगा एरर से। लेकिन एरेंट मीन्स मिस्टेक या ब्लेंडर नहीं होता। एरेंट मीन्स होता है जो दूत कार्य है, जैसे एरेंट्स मीन्स जो रोजमर्रा के कार्य हैं उसको एरेंट्स बोलते हैं। तो एनर्जी कोई चांस नहीं है। टास्क वुड बी करेक्ट आंसर फॉर एरेंट। समझ गए ना? दूत कार्य या कार्य, एक्शन या एक्टिविटी को डिनोट करता है एरेंट। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? आपका एक्चुअल आंसर जाएगा डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म मीन्स क्या होता है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। नार्सिसिज्म का मीनिंग क्या हो सकता है? नार्सिसिज्म मीन्स होता है जो खुद की ही तारीफ करता है, खुद को लेके अहमवादी, अहंकार है बंदे के अंदर। र्यूड बिहेवियर, अनप्लेजेंट बिहेवियर, सेल्फ कंडेनेशन मतलब खुद की बुराई करना, कोई चांस नहीं है।
आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा सेल्फ एडमायरेशन, खुद की तारीफ करना, या अहमवादी या अहंकारी, कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूप्लिसिटी। ड्यूप्लिसिटी का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ड्यूप्लिसिटी मीन्स होता है धोखेबाजी, और अगर हम इसको डिनोट कर दें डिसेट से, तो धोखे से ही डिनोट कर देगा डिसेट, बिल्कुल सही। क्लेवरनेस चालाकी, रेपिटेशन मतलब जो भी दोबारा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अलर्टनेस, अलर्टलेसनेस, सॉरी आर्टलेसनेस, आर्टलेसनेस मीन्स होता है अकुशलता। आर्टलेसनेस मीन्स क्या होता है? अकुशलता। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज व्हाट? डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईडियम्स। सभी रेडी हैं कुछ प्यारे से ईडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए? यस और नो? चल, गेट इनटू अ रो, बहुत ही प्यारा सा ईडियम है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। गेट इनटू अ रो के लिए करेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है आपका? गेट इनटू अ रो, वेरी गुड। गेटिंग अ राइट पाथ, एग्जाम में ज्यादातर एस्पिरेंट्स का आंसर फर्स्ट पार्ट ही था जो गलत था। गिविंग अनवांटेड एडवाइस, सीकिंग द हेल्प, पिकिंग अप फाइट। गेट इनटू अ रो मतलब झगड़े शुरू कर देना, लड़ाई शुरू कर देना कहीं भी कभी भी, ठीक है, दैट इज गेट इनटू अ रो। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड कंफर्ट, बहुत ही प्यारा सा पार्ट है। कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग क्या हो सकता है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट मीन्स होता है ये जो थोड़ा सा आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आया किसी चीज को लेके, दिस इज कॉल्ड कोल्ड कंफर्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत जो सेटिस्फेक्शन आ गया चीजों को लेके, दिस इज कॉल्ड कोल्ड कंफर्ट। स्लाइट सेटिस्फेक्शन। एब्सर्डिटी मीन्स होता है मूर्खता, मूर्खता मतलब फुलिशनेस, मूर्खता। डिसेप्शन मतलब होता है धोखा, फुलिश प्रपोजल, मूर्खता भरा प्रपोजल, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट? सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट एंड ड्राई। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। कट एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो सकता है? कट एंड ड्राई, कुछ भी ऐसा जो कट एंड ड्राई है मीन्स व्हाट? कुछ भी ऐसा जो कट एंड ड्राई है मतलब रेडीमेड, ठीक है। सिंपल, सिंपल, ऑनेस्ट, अंडरस्टैंडेबल, मतलब समझ नहीं होगी। आंसर जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड स्टूड ग्राउंड। स्टूड ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। स्टूड ग्राउंड, वेरी गुड। स्टूड ग्राउंड कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो स्टूड ग्राउंड को, मतलब बंदा खड़ा हुआ है, झुक नहीं रहा। रिफ्यूज टू यील्ड, जैसे अभी तक जो यूक्रेन है वो खड़ा हुआ है रशिया के सामने,
इट इज जस्ट स्टूड ग्राउंड, मतलब जिसने झुकने से मना कर दिया। हाँ, तो नेल्ट मतलब घुटने टेकना, सरेंडर हार मान लेना, केप्ट स्टैंडिंग खड़े रहना। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बहुत ही प्यारा सा है, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क क्या हो सकता है मीनिंग? देखो, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का सीधा सा मीनिंग होता है प्रॉब्लम आने के बाद उसकी कंप्लेन करना। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया, अब उसके लिए चिल्ला रहे, बाद में दूध फैल गया, चिल्ला रहे। अब वो जो फैल गया वो तो फैल गया ना। सॉल्यूशन की बजाय प्रॉब्लम ओरिएंटेड जिसकी थिंकिंग है उसको हम डिनोट कर सकते हैं। कंप्लेन अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसी इवेंट के बारे में कंप्लेन करना जो बदलना नहीं जा सकता या बदल नहीं सकता। टू स्लिप एंड स्पिल मिल्क, कोई चांस नहीं, आंसर बी पार्ट जाएगा। वरिंग अबाउट द मिल्क दैट वाज स्पिल्ड, कोई चांस नहीं। टू क्राई हैविंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, कोई चांस नहीं है, आंसर वुड बी बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। स्कोर बताओ सभी अपना, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर कर रहा हो स्पीड में? सभी चैट बॉक्स में सभी फटाफट स्कोर बताओ। चल, लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, कुछ प्यारी सी इमेज बेस्ड वोकेब्स पे बात हो जाए। सभी रेडी? शुरू करें। चल, फर्स्ट वोकेब है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज मतलब होता है बेस्ट एग्जाम्पल या किसी चीज का प्रतीक, अ परफेक्ट एज एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपिटोमाइज। ठीक है, नेक्स्ट वन, एलिवेट। एलिवेट मतलब किसी को उठाना, उन्नत करना। टू गिव समवन और समथिंग अ हायर पोजीशन और रैंक, ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट देन दे डिजर्व। किसी को एलिवेट करना, बच्चे को ऊपर उठाना, या किसी को ऐसी पोजीशन देना जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करता, फिर भी वहाँ पे उसे बैठा देना उस पोजीशन पे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिवेट। नेक्स्ट वन, फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, टाइप से प्रोवोक करना। टू क्रिएट ट्रबल और वायलेंस और मेक इट वर्स, किसी भी चीज़ को बद से बदतर बना देना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ट्रबल क्रिएट करना, दैट इज फॉर्मेंट। सो होमवर्क की बात कर लेते हैं फटाफट। होमवर्क में हैड टू क्राई बहुत ही कॉमन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का पार्ट है ये। आपको देखना है क्या हो सकता है इसकी जगह पे, हैड टू क्राई की जगह पे। ठीक है, फटाफट। सो आज का सेशन यहीं पे हो चुका है कंप्लीट। स्पीड में पिक कर देंगे सभी अपना अपना आंसर। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सभी को अपना आंसर पिक करना है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हो चुका है समाप्त। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना भाई, कमेंट करिए अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 8 AM पे। कल लाइव सेशन होगा आपका 8 AM पे, यहीं इसी महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। टिल देन टेक केयर।